जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? यह प्रश्न शायद हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। धन का अर्थ केवल पैसों से नहीं होता। यह उस वस्तु या अनुभव की बात करता है जो हमें सच्ची खुशी, संतोष और पूर्णता का एहसास कराए। अक्सर लोग इसे भौतिक संपत्ति, पद या सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा धन आत्मसंतोष है। आत्मसंतोष वह अवस्था है जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक पहलू से संतुष्ट होता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, यदि आप भीतर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह सब व्यर्थ है। आत्मसंतोष जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढने की कला है। यह वह समझ है जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। पैसा, जिसे प्रायः धन का पर्याय माना जाता है, जीवन में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे सपनों को पंख देता है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? इतिहास गवाह है कि कई धनाढ्य लोग भी अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष नहीं पा सके। वहीं दूसरी ओर ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सीमित संसाधनों में भी लोग अत्यंत खुश और संतुष्ट जीवन जीते हैं। यह स्पष्ट करता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है। स्वास्थ्य भी एक अनमोल धन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि आपका शरीर और मन स्वस्थ हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह अपने धन का आनंद नहीं ले सकता। स्वास्थ्य वह नींव है जिस पर खुशी और सफलता की इमारत खड़ी होती है। इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति के लिए समय निकालना, ये स्वास्थ्य बनाए रखने के कुछ प्रमुख उपाय हैं। मानव संबंध जैसे परिवार, मित्र और साथी भी जीवन का अमूल्य धन है। जब आप कठिन समय से गुजरते हैं, तो यही संबंध आपका सहारा बनते हैं। एक सच्चा मित्र, एक सहृदय परिवार या एक समझदार जीवन साथी जीवन की कठिनाइयों को सहज बना सकता है। जीवन का वास्तविक धन, पैसा खोने के बाद भी उसे दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोए हुए रिश्ते या समय को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और संबंधों को सहेज कर रखना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान और शिक्षा भी जीवन के सबसे बड़े धन में से एक हैं। यह ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान न केवल व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि उसकी सोच, निर्णय क्षमता और जीवन जीने के दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। एक शिक्षित व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकता है। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति भी जीवन के सबसे अमूल्य धनों में से हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति का अनुभव करता है, तो बाहरी संघर्ष उसके मन को विचलित नहीं कर पाते। ध्यान, प्रार्थना और आत्म मंथन जैसे साधनों के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा को समृद्ध कर सकते हैं। यह आंतरिक शक्ति हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। जीवन का सबसे बड़ा धन वह संतोष है जो हमें दूसरों की सहायता करने से प्राप्त होता है। परोपकार, सेवा और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य आत्मा को गहराई से सुकून देते हैं। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वह क्षण आपके जीवन को सार्थक बना देता है। जीवन का सबसे बड़ा धन एक दृष्टिकोण। जो खुशी हमें भीतर से मिलती है, वह किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। इसके अतिरिक्त समय भी जीवन का एक अनमोल धन है। समय का सही उपयोग व्यक्ति को सफल और संतुष्ट बना सकता है, जबकि इसका अपव्यय केवल पछतावे को जन्म देता है। हमें हर दिन को इस प्रकार जीना चाहिए जैसे वह हमारा अंतिम दिन हो। अपने सपनों को पूरा करने, प्रियजनों के साथ समय बिताने और उन कार्यों में स्वयं को लगाना जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जीवन का एक और महान धन है सकारात्मक दृष्टिकोण। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, वे उन समस्याओं को भी अवसरों में बदल देते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण कठिन समय में भी
आशा और प्रेरणा का संचार करता है। इस प्रकार जीवन का सबसे बड़ा धन केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह एक संतुलन है, आत्मसंतोष, स्वास्थ्य, संबंध, ज्ञान, आध्यात्मिकता, समय और सकारात्मक दृष्टिकोण का। इन सभी का संगम ही व्यक्ति को एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन की ओर अग्रसर करता है। हमें चाहिए कि हम जीवन के हर पहलू को मूल्यवान समझें और उसे सहेजें, क्योंकि सच्चा धन वही है जो हमें भीतर से समृद्ध करता है। इस संदर्भ में एक बहुत पुरानी कथा है जो हमें जीवन के सबसे बड़े धन के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह कथा भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। बुद्ध और वृद्धा की कथा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब भगवान बुद्ध विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनेक प्रकार के लोग रहते थे, कुछ किसान, कुछ व्यापारी, कुछ शिक्षक और कुछ साधु। बुद्ध ने सोचा कि उन्हें इस गांव में कुछ समय ठहरना चाहिए ताकि वे यहाँ के लोगों से मिल सकें और उनके जीवन का अनुभव समझ सकें। गांव के बाहर एक सुंदर बाग था जिसमें अनेक प्रकार के फूल और पेड़ लगे हुए थे। उसी बाग के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी थी जिसके चेहरे पर चिंता और थकान स्पष्ट झलक रही थी। बुद्ध ने उसे देखा और उसकी स्थिति को समझने के उद्देश्य से उसके पास गए। वह महिला अत्यंत गरीब थी और उसका जीवन कठिन संघर्षों से भरा हुआ था। वह अपने छोटे से खेत में दिन भर कार्य करती थी, लेकिन उसका हर दिन एक ही तरह का और थकाऊ होता था। जब बुद्ध ने उससे पूछा कि वह इतनी चिंतित, परेशान और थकी हुई क्यों लग रही है, तो महिला ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, खाना, कपड़ा, आश्रय, फिर भी लगता है कि कुछ कमी है। हर दिन मुझे यही एहसास होता है कि जैसे जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज है जो अभी तक मुझे नहीं मिली। मैं परिश्रम करती हूं, लेकिन सच्ची खुशी का अनुभव कभी नहीं होता। बुद्ध ने उसकी बात को अत्यंत शांतिपूर्वक सुना और फिर धीरे से कहा, तुम्हारे शब्दों में जो कमी तुम अनुभव कर रही हो, उसे समझने के लिए मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना होगा। सच्चे धन की पहचान, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने वृद्धा से शांत स्वर में पूछा, तुम बताओ, तुम सबसे बड़े धन को क्या मानती हो? महिला कुछ क्षण चुप रही, क्योंकि उसने इस विषय पर पहले कभी गहराई से विचार नहीं किया था। फिर उसने धीरे से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धन पैसा है। अगर मेरे पास धन होता तो मैं आराम से जी सकती थी। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त होता और मैं जो चाहूं वह खरीद सकती थी। बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि धन वास्तव में क्या है? क्या धन केवल वही पैसा है जो तुम्हारे पास हो? महिला थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गई। नहीं, उसने कहा, अब मुझे लगता है कि असली धन शायद कुछ और ही होता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर शांत भाव से कहा, धन का सबसे महत्वपूर्ण रूप वह है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष दे। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे भीतर होता है। तुम्हारे अंतर में बसी शांति, संतोष और प्रेम ही तुम्हारा सच्चा धन है। महिला को बुद्ध की बात गहराई से स्पष्ट हो गई। वह उनके शब्दों में डूब गई और पहली बार उसने अपने जीवन को अंतर से देखा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी वस्तुओं को अपने जीवन की संतुष्टि का आधार मानती रही थी, जबकि असली शांति और संतोष तो उसके भीतर ही छिपे थे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने गांव के एक व्यापारी से भी बातचीत की। व्यापारी ने बताया, मैं हर दिन अपने व्यवसाय में लगा रहता हूं, अधिक से अधिक पैसा कमाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं होता। बुद्ध ने उससे सहजता से पूछा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि सच्चा धन बुद्ध की दृष्टि से? बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा धन क्या हो सकता है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरे लिए धन का अर्थ है पैसा, अधिक संपत्ति और एक बड़ा व्यवसाय। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी एक प्रकार का धन है, लेकिन वास्तविक धन वह है जो तुम्हें भीतर से शांति और संतोष प्रदान करता है। पैसा कभी भी तुम्हारे अंतरतम की तृप्ति और सच्चा सुख नहीं दे सकता। व्यापारी ने बुद्ध के शब्दों को गंभीरता से सुना और भीतर ही भीतर यह अनुभव किया
कि उसने अब तक केवल बाहरी वस्तुओं को ही धन समझा था। बुद्ध ने उस वृद्ध महिला और व्यापारी दोनों को यह सिखाया कि असली धन केवल भौतिक चीजों में नहीं होता। जब तक व्यक्ति भीतर से संतुष्ट और शांत नहीं होता, तब तक उसका जीवन अधूरा ही रहता है। उनका सबसे बड़ा धन उनका स्वास्थ्य, उनके रिश्ते, उनकी आंतरिक शांति और उनका संतोष था। यही वे तत्व थे जो उन्हें सच्चे सुख और गहरी खुशी का अनुभव करा सकते थे। यह प्रेरणादायक कथा हमें यह समझने में सहायता करती है कि भौतिक संपत्ति केवल एक सीमित समय तक आनंद देती है, लेकिन स्थायी और गहरा सुख केवल हमारी आत्मिक शांति और संतुलनपूर्ण जीवन से ही प्राप्त होता है। जब हम अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम उस वास्तविक धन को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें संपूर्ण रूप से संतुष्ट और पूर्ण बनाता है। भीतर का धन, बुद्ध का मार्ग। जैसे ही महिला और व्यापारी ने बुद्ध की बातें हृदय से समझीं, उन्होंने अपने जीवन में सार्थक बदलाव लाने का निश्चय किया। महिला ने अपने जीवन की जीवन शैली में परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। उसने अब अपने दैनिक कार्यों में ही संतोष और खुशी खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि वह जो भी कार्य कर रही थी, वह स्वयं में एक आशीर्वाद के समान था। वहीं व्यापारी ने भी अपने व्यवसाय को अब केवल पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के अवसर के रूप में देखना शुरू किया। कुछ समय बाद बुद्ध ने इस गांव से अगली यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। महिला और व्यापारी ने उन्हें आभारपूर्वक धन्यवाद कहा और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन तब सबसे बड़ा होता है जब वह तुम्हारे भीतर शांति और संतोष लाता है। हमेशा याद रखना, सच्ची संपत्ति तुम्हारे आंतरिक गुणों में है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रखते हैं। जब बुद्ध इस गांव से प्रस्थान कर गए, तब उन्होंने इस छोटे से गांव के लोगों को केवल धन का सही अर्थ ही नहीं बताया, बल्कि यह भी सिखाया कि सबसे बड़ा धन कभी भी बाहरी संसार से नहीं आता, बल्कि वह हमारे भीतर होता है। अब एक और कथा है जो हमें जीवन के असली धन के विषय में शिक्षा देती है। यह कहानी है भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी अनाथपिंडिक की। एक समय की बात है जब बुद्ध एक समृद्ध और व्यस्त व्यापारिक नगर में ठहरे हुए थे। असली संपत्ति, अनाथपिंडिक और बुद्ध का संवाद। उस समृद्ध नगर में जहां लोग अपनी दैनिक व्यस्तताओं में डूबे रहते थे, वहीं एक प्रसिद्ध और धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था अनाथपिंडिक। वह अत्यंत समृद्ध था। उसके पास अपार संपत्ति, बेशुमार धन दौलत और भव्य भवन थे। एक दिन बुद्ध ने अनाथपिंडिक से मिलने का निश्चय किया। अनाथपिंडिक भगवान बुद्ध को बहुत सम्मान देता था और चाहता था कि वे एक बार उसके गृह पधारें। बुद्ध ने उसकी विनम्र आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उसके आलीशान निवास में पहुंचे। अनाथपिंडिक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें आरामदायक स्थान पर बैठाया और अपने महल के विभिन्न भाग दिखाने लगा। वहां सुंदर बाग बगीचे, भव्य कक्ष और अनेक कीमती वस्तुएं थीं। अनाथपिंडिक ने गर्व से कहा, भगवान, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी विशाल संपत्ति है। यह सब मैंने वर्षों की कठिन मेहनत से अर्जित किया है। क्या आप नहीं मानते कि यही है सबसे बड़ा धन? बुद्ध मुस्कुराए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, निसंदेह तुमने बहुत कुछ अर्जित किया है, किंतु क्या तुम जानते हो कि वास्तविक संपत्ति क्या होती है? अनाथपिंडिक थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर विनम्रतापूर्वक बोला, कृपया मुझे बताइए, असली संपत्ति क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, संपत्ति केवल वही नहीं होती जो तुम्हारे पास भौतिक रूप में है, बल्कि वह होती है जो तुम्हारे अंतर में बसती है। हर वस्तु का मूल्य तब तक है जब तक वह तुम्हें आंतरिक शांति, संतोष और सच्चा सुख प्रदान करे। यदि तुम्हारे पास धन है पर मन अशांत और असंतुष्ट है, तो वह धन निर्थक है, असली संपत्ति की पहचान। लेकिन यदि तुम भीतर से संतुष्ट नहीं हो, तो वह सारा धन तुम्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। यह सुनकर अनाथपिंडिक भीतर तक झकझोर गया। उसने बुद्ध की बातों को गंभीरता से ग्रहण किया और कुछ समय तक मौन रहा। वह सोचने लगा,
जिसे मैं अब तक संपत्ति और सुख मानता आया हूं, क्या वास्तव में वही मुझे सच्चा सुख दे सका है? बुद्ध ने उसकी चिंतनशील मुद्रा को देखकर कहा, तुम्हारी दौलत तुम्हारी शांति और खुशी नहीं बढ़ा सकती। असली संपत्ति वह होती है जो तुम्हारे हृदय की स्थिति में झलकती है। वह सुख और संतोष जो भीतर से उपजता है, वही वास्तविक धन है। अनाथ पिंडिक ने नतमस्तक होकर प्रश्न किया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए भगवान? बुद्ध ने सरल किंतु गहन उत्तर दिया, तुम्हें अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण हेतु करना चाहिए। जब तुम्हारा धन दूसरों की सेवा और मदद में लगेगा, तब वही तुम्हें आत्मिक संतोष देगा। जब तुम किसी और के भले के लिए कार्य करते हो, वही तुम्हारी असली संपत्ति बन जाती है। बुद्ध के इन शब्दों ने अनाथ पिंडिक के अंतर्मन को छू लिया। उसने महसूस किया कि वास्तविक संपत्ति वह नहीं जो केवल अपने लिए संजोई जाए, बल्कि वह है जो दूसरों के हित में प्रयोग की जाए। उस दिन के बाद अनाथ पिंडिक ने अपनी संपत्ति का बड़ा भाग दान करने का निर्णय लिया। उसने अपनी जायदाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबों, विधवाओं और असहायों के लिए समर्पित कर दिया। अब वह केवल धन का संचय करता नहीं था, वह एक सेवक बन चुका था जो आंतरिक संतोष और शांति की सच्ची खोज में लग गया था। सच्चे धन की प्राप्ति। अब अनाथ पिंडिक अपने कार्यों में एक नई दिशा और सार्थक उद्देश्य महसूस करने लगा। उसे अब वास्तविक संतुष्टि मिलने लगी, क्योंकि वह जानता था कि उसका प्रत्येक कार्य दूसरों की भलाई के लिए है। उसे यह गहरी अनुभूति हुई कि सच्चा धन केवल वह नहीं है जिसे हम संचित करते हैं, बल्कि वह है जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं। समय के साथ अनाथ पिंडिक का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। अब वह केवल धन और भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उसके जीवन में अब शांति, संतोष और स्थायी खुशी थी, क्योंकि उसने अपने भीतर के धन को पहचान लिया था। जब यह समाचार बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने प्रसन्नता से कहा, अब तुमने असली संपत्ति पाली है। तुम समझ चुके हो कि सबसे बड़ा धन वह है जो हृदय में होता है। अब तुम सच्चे सुख और संतोष की दिशा में आगे बढ़ चुके हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन का असली अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है। असल संपत्ति तब होती है जब हम अपने आंतरिक सुख और संतोष को समझते हैं और उसे दूसरों के कल्याण में प्रयोग करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा धन वही है जो हमें भीतर से शांति, संतुष्टि और प्रेम का अनुभव कराए, और यही हमारे जीवन की सच्ची खुशी का स्रोत बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।